24 घंटे का टाइम ही लगातार समाज को दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर आज हम लोग कहीं चूक गए, ये जो फल खा रहे हैं इन महापुरुषों के लगाए हुए पेड़ हैं, अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां फल कहां से खाएंगी। यह मिशन को कामयाब बनाना सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा। भाई अनिल पटेल जी और साहब को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और सभी प्रदेश से आए हुए आज किसान ज़्यादा आए हुए हैं। मैं भी अखिल भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, दिल्ली में अपना कार्यालय। और लगातार एक अपने महापुरुषों का महामिशन जो आधा अधूरा रह गया है, जिसकी लड़ाई हमारे महापुरुष लड़ते लड़ते काफी हद तक, जो आज मंच से बोलने का, हर जगह हक अधिकार मांगने का, बाबा साहब के संविधान के द्वारा अब की बार एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी गई लोकसभा में, जो पीडीए या डब्ल्यूटी के संगठन के माध्यम से पूरे देश में संगठन के लोग गए और सब जगह अपने विचारों को रखे और एकता के साथ लड़ाई लड़ी गई। और कहीं न कहीं जीत तो पूरी हो जाती, लेकिन कहीं न कहीं रुकावट आई, क्योंकि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, उसकी तानाशाही हर जगह चली। लेकिन अगर लगातार हम लोग ऐसे चलते रहे, आपस में जुड़ते रहे, तो शायद इनको आने वाले समय में तानाशाही नहीं चल पाएगी। क्योंकि आप लोगों की ताकत देखो, इनको बैसाखी में तो ला दिए, लेकिन अभी बहुत लड़ाई है, लड़ाई बड़ी है तो हमें तैयारी भी बड़ी रखनी पड़ेगी। यह किसान, जवान, पहलवान और ड्राइवर, आज युवा हमारे जितने हैं, जो देखिए अभी मैं देख रहा था लगभग 70 परीक्षाओं को ये लोग लीड कर दिए, नेट परीक्षाओं को। तो युवा कहीं न कहीं माइंडली डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन महापुरुषों के महामिशन पे हम लोगों को लगातार चलना होगा, तभी जा करके इस लड़ाई को जीता जा सकता है। नहीं तो मेरे भाइयों, लड़ाई अभी लंबी है। इस तरह जो WTP का प्रोग्राम होता रहता है, इस प्रोग्राम के द्वारा ये मैसेज पूरे देश में जाता रहता है। और हम लोग जातीय भेदभाव एकदम खत्म करके, जिस दिन हम लोग मान लेंगे जात हमारी आत्मा, प्राण हमारे नाम, अलग हमारी दृष्टि है, गगन हमारे गांव, हम सभी 90% के लोग एकजुट होकर के, एक जितने संगठन बने हैं सबको साथ लेकर के चलना होगा, तभी जाकर के लड़ाई जीती जा सकती है। आज एक तरह से देखा जाए, मैं एक बात के माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि जगीरा और गब्बर पहले भी थे, आज भी हैं, परिवार भी नहीं है, लूटपाट जारी है, क्रूरता वही है। लेकिन पहले जगीरा और गब्बर जंगलों में रहा करते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे। लेकिन आज के जगीरा और गब्बर देश के बड़े लोकतंत्र में पहुंच गए हैं, गरीबों को लूटते हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं। राजशाही खत्म हुई थी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पूंजीपति शाही हम अपने देश में लागू हो गई है। जिस समय आज हमारे पूरे भारत में युवाओं की संख्या भारतवर्ष में 70% है, जहां युवा पढ़ लिख करके रोजगार की तरफ जाने लगे, तो 2014 में सरकार आई, सारे रोजगार, सारे नौकरी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, एक तरह से खत्म भी कर दिया। और हमें इससे सीख लेना चाहिए किसानों से कि यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। किसान, जवान, पहलवान
और नेशनल बेटियां और ड्राइवर सब लोग नेशनल बेटियां यही जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन हमारे साहब दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। इसलिए सभी को समझना होगा हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, तभी जाके लड़ाई सफल होगी। एकजुट होकर के चलना होगा। ऐसा है, किसान होने के नाते हमें दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है। हमें दिक्कत है तो खेतों में खुदकशी करते हुए किसान और बॉर्डर पे शहीद होते हुए जवानों से है। इन लोगों को ये तानाशाही सरकार इस बात को जब किसान की नहीं हुई तो यह किसी की नहीं होगी। इसलिए यह लड़ाई लड़ते रहना है। तभी जाकर के सरकार को जो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करना चाहिए, तो सरकार केवल ध्यान भटकाती है। ये सिर्फ भाषण, जुमला, जोश, बेच दो, बदल दो, खत्म कर दो, यानी इसका मिशन ही कहीं भटक गया है। इसलिए जो हमारे पीडीए के द्वारा जो चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में हमारे सांसद गए हैं, उनको भी कहना होगा कि आप लोग भटकाए जाओगे, आप लोग आपस में लड़ाए जाओगे, आप लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यानी जो हमारी अमूल्य वोटों से चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में गए हैं, शायद दबी कुचली आवाज को आवाज दें, उनको भी बहकाने का काम करेंगे, लेकिन उनको भटकना नहीं है। ये देखने में भी आ रहा है, इस समय लोकसभा चल रही है, सब लोग अपने अपने मुद्दे पे पीडीए के द्वारा जितने भी मुद्दे दिए गए हैं, मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उन सांसदों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद है, क्योंकि सरकार भटकाती है लेकिन वो भटक नहीं रहे हैं, अपने मुद्दे पे कायम हैं। और आज हमारे महापुरुषों की विचारधारा की आग पूरे भारत में लग चुकी है। ये सरकार भी घबरा गई है, क्योंकि इस विचारधारा की आग को बुझाने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब वो सोच रही है कि या तो इनके हक अधिकार, युवाओं को रोजगार और किसानों को एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना पड़ जाए, क्योंकि बैसाखी की सरकार है, चारों तरफ से आवाज आती है। पहले तो स्पीकर बोलने नहीं देते थे, लेकिन आज जो चुन करके आए हैं वो बोलते रह जाते हैं, स्पीकर को भी साइलेंट होना पड़ रहा है। इसलिए WTP के माध्यम से जोड़ते रहेंगे, सभी लोगों को जोड़ने में माहिर हो जाएंगे। एक दिन होगी एकता, अपने WT के माध्यम से सर्व संगठनों की एकता का कारण बन जाना है। इन्हीं बातों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और किसान मोर्चे के और हमारे अनिल पटेल जी, जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, मिशन को जोड़ते रहते हैं, हर समय सब जगह पूरा टाइम 24 घंटे का टाइम ही लगातार समाज को दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर आज हम लोग कहीं चूक गए, ये जो फल खा रहे हैं इन महापुरुषों के लगाए हुए पेड़ हैं, अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां फल कहां से खाएंगी। यह मिशन को कामयाब बनाना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय संविधान।